हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो मतलब राजस्थान की जो भी एग्जाम ROEO की है, चाहे आपका सूचना अधिकारी है या फिर जूनियर अकाउंटेंट के फॉर्म आने वाले हैं उनके एग्जाम है, या RS प्री के लिए भी जो अभी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख रहे हैं, तो उनके लिए ये जो अपना मॉडल पेपर है, तो स्पेशली ROEO का तो एग्जाम आ ही गया। डेट 14 मई की है। ROEO का तो एग्जाम है ही 14 मई का। फिर RS प्री का भी दे रहे हैं, फिर अपने जो सेट वाले भी दे रहे हैं, फिर इसके अलावा जो भी राजस्थान की एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए राजस्थान की जो RPSC से या अधीनस्थ बोर्ड से अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसके अंदर सिलेक्ट किए गए हैं, जो अच्छे एग्जाम के अंदर एक आए गए हैं, जो फर्स्ट लेवल के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो ये अपना मॉडल टेस्ट पेपर है। इसके अंदर जीके है या GS जिसको बोल सकते हो, GS प्लस करंट है। GS प्लस करंट है। करंट जो है अपना नेशनल और स्टेट और इंटरनेशनल स्तर का है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो 12 नंबर का पेपर है, इससे पहले अपने 11 नंबर जो मॉडल पेपर थे वो डाल दिए। ये 12 नंबर का मॉडल पेपर है। इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिवाइज क्वेश्चन है। बाकी जहां से अच्छे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं या बार बार चर्चा में रहे, उन क्वेश्चनों को लिया गया है। देखिए ये आपका एग्जामिनेशन हॉल है और ये आपकी OMR सीट है। तो किस प्रकार से आपको वहां पे अपना बेस्ट देना है, देखिए RPSC के ऑल एग्जामिनेशंस जो हैं, RPSC या अधीनस्थ बोर्ड है उसके ऑल एग्जामिनेशंस जो हैं, उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन कहीं न कहीं से या तो आए हुए हैं या फिर आने वाले क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर लिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि किस राज्य के अंदर पहली ट्रांसजेंडर वकील जो थी उनको बार एसोसिएशन का मेंबर नियुक्त किया गया है। तो के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन शामिल किया गया है, मतलब राज्य की बार काउंसिल एसोसिएशन जो होती है उसके अंदर किसको शामिल किया गया है? राज्य की पहली ट्रांसजेंडर, देश की पहली ट्रांसजेंडर है ये पद्मा लक्ष्मी को किया गया है। किनको किया गया है? पद्मा लक्ष्मी जो है वो केरल की रहने वाली है, पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो राज्य की किसी भी राज्य की बार एसोसिएशन की मेंबर बनी है। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए अपने तो रोजगार पोर्टल ऐप जो चल ही रहा है, ठीक है, झरली योजना है ना, तो झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है कि किस राज्य ने अभी लेटेस्ट जो है झरनी जो रोजगार के लिए झरनी योजना पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो वो किसने किया है? झारखंड के सीएम ने अभी जो है वो झरनी पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए? रोजगार पंजीकरण के लिए। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तपेदिक की बात करते हैं, है ना, तपेदिक की, तो प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो टीबी दिवस है वो अभी मार्च के महीने में, आपको पता ही है कब मनाया गया है, 24 मार्च 2023 को अभी लेटेस्ट मनाया गया है। तो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व टीबी दिवस के अंदर अभी भारत को टाइम लगेगा टीबी मुक्त होने के लिए। बाकी अभी जो आपके जो वेस्टर्न एशिया के जो कंट्री हैं उनको 2 कंट्रियों को अभी टीबी मुक्त कर दिया गया है इस बार। भारत ने किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप की बात कर रहे हैं? ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप जो है ये किसका हिस्सा है? अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी की, भारत की निर्यात नीति का है। निर्माण का लक्ष्य रखा है भारत ने किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप, मतलब ग्लोबल हब की बात कर रहे हैं फॉर ग्रीन शिप, हर चीज के अंदर जहां प्रदूषण कम से कम हो। तो ये 2030 तक का अपने लक्ष्य रखा गया। कब तक रखा गया है? 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिए, RBI का डेटा सेंटर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, और साइबर प्रशिक्षण संस्थान, क्योंकि आजकल जो पैसे हैं वो अकाउंट से डायरेक्ट निकाले जा रहे हैं, तो इसके ऊपर RBI को भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो अपने नोट के ऊपर लिख के देती है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करती हूँ, अदा करने का वचन करती हूँ। तो डेटा सेंटर और साइबर प्रशिक्षण संस्थान जो है वो मतलब कहाँ है स्थापित किया गया है या किया जाएगा? तो अभी ये जो भुवनेश्वर है, उड़ीसा के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? उड़ीसा, भुवनेश्वर के अंदर RBI का डेटा सेंटर और साइबर जो प्रशिक्षण संस्थान है वो भुवनेश्वर में स्थापित होगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रतिवर्ष 25 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये अभी जो लेटेस्ट एग्जाम आने वाली है उसके अंदर पूछा जा सकता है।
जो बच्चा पेट में होता है, जन्मा नहीं होता, जो अजन्मा बच्चा होता है, उसका वर्ष मनाया जाता है ना। तो विश्व भर में कौन सा मनाया जाता है? तो अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ये एड्स दिसंबर की बात करते हैं तो 1 दिसंबर आ जाता है, एड्स दिवस की बात करते हैं। आगे देखिए, किस राज्य ने गंधमर्दन हिल, ये जो आपकी गंधमर्दन हिल जो रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में घोषित किया है, किस राज्य ने? ये गंधमर्दन हिल्स पूछ लिया जाता है कि किस राज्य के अंदर है। ये अभी लेटेस्ट किया गया है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के अंदर इसको लिया गया है। तो ये जो आपका ओडिशा के अंदर है, कहां पे है? ओडिशा के अंदर है। गंधमर्दन हिल्स जो है वो आपके ओडिशा के अंदर है, और ओडिशा ने इसको क्या किया? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के अंदर लिया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 वर्ष के लिए राज्य मिलेट्स मिशन लागू करने का प्रस्ताव दिया है? तो हाल ही के अंदर आप पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपना जो हुआ था मिलेट्स मिशन जयपुर के अंदर हुआ था, 2 वर्ष के लिए है, ये 5 वर्ष के लिए राज्य मिलेट्स मिशन लागू करने का प्रस्ताव दिया है। तो केरल ने दिया है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा ने। तो तमिलनाडु जो है आपका, तमिलनाडु ने क्या किया? 5 वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 5 वर्ष के लिए राज्य मिलेट्स जो मिशन है वो लागू करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, तंथे पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में? अभी ये तंथे पेरियार जो है अभी डिक्लेयर किया गया है, इसको तंथे पेरियार जो है इसको अभी डिक्लेयर किया गया है। ये वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कौन से राज्य के अंदर है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या गोवा के अंदर? तो तंथे पेरियार जो है वो कर्नाटक का 21वां वन्यजीव अभयारण्य है। कितना? 21वां वन्यजीव अभयारण्य अभी बनाया गया है कर्नाटक का। तो तंथे पेरियार जो है वो कर्नाटक का वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, अभी बनाया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसरो द्वारा कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की बात करते हैं? क्वेश्चन मार्क 3 का भी पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल कौन सा था? मार्क 3 है, जिसको LVM 3 बोला जाता है। LVM 3 रॉकेट वन वेव इंडिया 2 मिशन बोला गया है। क्या बोला गया है? वन वेव बोला गया है, इंडिया 2 मिशन इसको नाम दिया गया है। वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कोई भी नाम आपसे पूछ सकते हैं, मार्क 3 पूछ सकते हैं, LVM 3 पूछ सकते हैं, वन वेव इंडिया 2 मिशन जो है वो पूछ सकते हैं। सफलतापूर्वक किया गया। इसके साथ कितने उपग्रह जो इंग्लैंड के छोड़े गए थे, कितने छोड़े गए थे? 36 जो उपग्रह थे वो एक साथ सैटेलाइट में अपने अपने कक्षाओं के अंदर लॉन्च किए गए थे। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड NHPC हाल ही में किस देश ने नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं? तो NHPCL को सेती नदी की बात करते हैं। सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है। तो सेती नदी जो है ये आपकी नेपाल की नदी है। कहाँ की नदी है? नेपाल की नदी है। इस नदी का जल विद्युत परियोजना, इसके अंदर देखा जा रहा है कि पानी जो है कितना प्रेशर से टरबाइन के ऊपर गिर रहा है और टरबाइन से बिजली बनाई जा सकती है ताकि इंडिया को मिल सके। कुछ हिस्सा इंडिया को मिल जाए, कुछ अपन उनको नेपाल वालों को फ्री में दे दे ताकि अपना भी भला और उनका भी भला हो। तो ये जो आपकी सेती नदी परियोजना जो है ये आपका पूछ लिया जा सकता है। करंट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर किसको परमिशन दी है? NHPCL को परमिशन दी गई है और ये नेपाल के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र ने किन उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करते हैं थे, है ना? अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया गया है कि अफस्पा जो है अपना आर्मर्ड फोर्स जो स्पेशल प्रोटेक्शन एरिया जो होता है उस क्षेत्र के अंदर क्या है कि जो फौज है उनको प्योर परमिशन दिए गए हैं कि यदि कोई भी आतंकवादी गतिविधियों में या किसी भी इलीगल गतिविधियों में अशांत मिले तो उनको शूट के ऑर्डर होते हैं ना, देखते ही गोली मारना, सी एंड शूट का। ठीक है, तो बोला गया है कि वहां की कुछ अशांत, जैसे यहाँ मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर की, तो यहाँ पे शर्मिला इरोम नाम की एक महिला है जो पिछले कई सालों से क्या किया है? अनशन किया। लगभग 24 सालों से इन्होंने, शर्मिला इरोम चानू जो है उन्होंने इस अस्पा हटाने के लिए अनशन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं तो आर्टिकल 35 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अस्पा कानून की बात होती है। ठीक है,
तो ये मिलिट्री लॉ से कुछ अलग होता है, ध्यान रखना। तो ये नागालैंड के अंदर ऑलरेडी, जम्मू कश्मीर का तो क्या डिवाइडेशन कर दिया हमने, 2 जगह बांट दिया, अपने आप खत्म हो गया। नागालैंड के अंदर लग रहा है, असम में लग रहा है, मणिपुर में लग रहा है। इन तीनों के अंदर नागालैंड, मणिपुर, असम, नागालैंड, मणिपुर, असम जो है, इन तीनों के अंदर असपा एरिया जो है वो पहले ज्यादा एरिया पे होता था, अब उसको कम कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा होपी। होपी किस देश में रहने वाले लोगों का जातीय समूह है? होपी जो है वो किस देश के लोग हैं? होपी जनजाति के, मतलब होपी जातीय लोग जो हैं, होपी जो है एक समुदाय का नाम है, और ये कहां पे रहती है? ये अभी चर्चा के अंदर आया है, ये यूएसए में रहती है। कहां रहती है? यूएसए के अंदर रहती है। तो ये जो आपका अमेरिका जो है, अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपी जो है वो अमेरिका में रहते हैं। आगे, पासपोर्ट सूचकांक अंक में भारत 2023 में कौन से स्थान पर रहा? पासपोर्ट सूचकांक अंक की बात करते हैं तो हेडली पासपोर्ट सूचकांक की बात करते हैं तो देखिए, जापान जो है वो फर्स्ट पे रहता है। जापान जो है वो फर्स्ट के ऊपर रहता है। भारत जो है कुछ देशों के अंदर अपने को वीजा फ्री कर रखा है, तो भारत जो है वो आपका 140, 144, 146 या 126, तो भारत जो है वो 144 जो है, 44 देशों के अंदर क्या है आपका, मतलब भारत का जो स्थान रहा है, स्थान कौन सा रहा है? 44, 144 रैंक रही है। भारत की रैंक जो है 144, फर्स्ट की बात करें तो जापान की रही है, लास्ट के अंदर तो ये पाकिस्तान वगैरह, इन लोगों को जाने नहीं दिया जाता। मतलब ये वीजा होता है कि एक देश से आप दूसरे देश के अंदर जाते हो तो वीजे के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस होता है, लेवल उसका कितना होता है, आपका रिस्पेक्ट कितना होता है, सारी चीजें इसके अंदर चेक होती हैं। कितने देशों के अंदर ये फ्री यात्रा कर सकते हो। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में कितने तक संशोधन किया गया है? मनरेगा की जो मजदूरी दर है उसके अंदर 10% संशोधन किया गया है। कितना किया गया है? 10% संशोधन किया गया है। मनरेगा की वर्तमान में यदि पूछ लिया जाए कि वर्तमान में मनरेगा जो है उसकी मजदूरी दर कितनी है, तो उसकी 255 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। मनरेगा के अंदर 255 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। इसमें 10% का इजाफा किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर 10% जो है उसको बढ़ाया गया है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन की बात करें, जल जन अभियान का आभासी उद्घाटन किया? तो आभासी उद्घाटन जो होता है जल जन अभियान का राजस्थान के किस जिले से प्रधानमंत्री ने 16 फरवरी 2023 को किस जिले से जल जन अभियान जो है उसका उद्घाटन किया? तो जल जन अभियान जो है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और पाली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही जो है, सिरोही जो माउंट आबू एरिया जो है वहां से जल जन अभियान है। ध्यान रखना कौन सा है? जल जन अभियान है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा, सिरोही से किया, ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय शेरपा किसको बनाया गया है? तो भारतीय शेरपा जो है अभिताभ कांत जो है, अमिताभ कांत पहले अपने नीति आयोग से जुड़े हुए थे, है ना। तो अमिताभ कांत को क्या बनाया गया? भारतीय शेरपा बनाया गया है। किसका बनाया गया? G20 का बनाया गया। G20 की बैठक भारत में होने वाली है। यदि शेरपा की बैठक की बात करें, शेरपा की फर्स्ट बैठक की बात करें तो उदयपुर में हुई है, और यदि शेरपा सेकंड की बैठक की बात करें तो केरल में हुई है। कहां पे हुई है? केरल के अंदर हुई है। ध्यान रखना, यदि शेरपा सेकंड की बात करें तो केरल में हुई है, और फर्स्ट जो बैठक हुई है वो उदयपुर के अंदर हुई है। और भारतीय शेरपा किसको बनाया गया है? श्री अमिताभ कांत को बनाया गया है, ठीक है। राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग के प्रस्तावों के अध्ययन के लिए गत वर्ष किस कमेटी का गठन किया गया था? नए जिले की मांग राजस्थान में बहुत दिनों से हो रही थी। वैसे देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक बोल दिया गया कि भाई अपने जयपुर है उसके अंदर 3-4 जिले बनेंगे, अभी बोला है, फाइनली किया नहीं है। लेकिन जैसे दिल्ली है तो कुछ लोगों ने लगाया कि राजस्थान की राजधानी कौन सी होगी। अरे दिल्ली के अंदर ऑलरेडी 11 जिले हैं, क्या राजस्थान देश की राजधानी दिल्ली नहीं है? तो ये सब एक एडवर्टाइजमेंट हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट के अलावा
कितने जिले एरिया वाइज, प्रशासन वाइज, जनता की सुविधा वाइज, शिक्षा वाइज, सुख सुविधा वाइज आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर 11 जिले हैं, यदि जयपुर के अंदर 4 जिले बन गए तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, प्रशासन लोगों पे अच्छा हो जाएगा, लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट से जुड़ पाएंगे, हर स्कीम का तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा, छोटे क्षेत्र में प्रशासन चलाने में सुविधा भी होती है। ठीक है, आगे देखिए कि राजस्थान में नए जिले बनाने के लिए कौन सी समिति गठन की गई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामलुभाया जो कमेटी आपकी, रामलुभाया समिति जो है वो राज्य के अंदर नए जिले गठन के लिए गठित की गई थी। रामलुभाया कमेटी का संबंध किससे है, राज्य में नए जिले गठन के लिए। इन्होंने कहा कि 19 जिले बने, 19 जिले बने, 3 संभाग बने। ठीक है, 3 संभाग जो है वो और बने। संभाग के अंदर आपको बताइए पाली है, बांसवाड़ा और सीकर बना दिया, और 19 जिले जो है उनको बनाने की बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी एकेडमी, नेशनल कैडेट कोर एकेडमी खोलने की घोषणा की है। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम यदि समय में सबसे ज्यादा काम हुए हैं तो वो मारवाड़ जोधपुर के अंदर हुए हैं। कहां पे हुए हैं, सबसे ज्यादा काम जोधपुर के अंदर हुए हैं। तो एनसीसी एकेडमी खोलने की बात कर रहे हैं, तो अभी मुख्यमंत्री ने कहां डिक्लेयर किया है, खोलने की बात की गई है, अपने जोधपुर के अंदर खोलने की बात की है। ठीक है, आगे देखिए रियल टाइम एयर पोल्यूशन रेटिंग की बात कर रहे हैं कि रियल टाइम जो एयर पोल्यूशन, हवा के अंदर जो पोल्यूशन रेटिंग एजेंसी ने 100 शहरों में अपने जो 100 शहर लिए गए हैं, राजस्थान के कितने शहर लिए गए, यदि आप स्विस की बात कर रहे हो, स्विस है ना, तो स्विस वालों ने यदि अपना दिया है तो सबसे फर्स्ट नंबर पे भिवाड़ी को दे दिया भारत में, पहले 8वें नंबर पे तो भारत को दे दिया इन्होंने, भारत को, और फिर इसके अंदर भारत में फर्स्ट नंबर पे भिवाड़ी को दिया है। किसको दिया है, भिवाड़ी अलवर को दिया है, अलवर को। ये तो दिया है स्विस वालों ने, स्विस वालों ने कि एयर पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन के बारे में स्विस वालों ने दिए। अब रियल टाइम वालों ने क्या दिया है, एयर पोल्यूशन रेटिंग के 100 शहरों के अंदर राजस्थान के पाली को भी शामिल कर लिया, जोधपुर और बीकानेर तीनों को शामिल किया है। किस, जोधपुर, पाली और बीकानेर, जोधपुर, पाली और बीकानेर तीनों को इसमें शामिल किया है। ठीक है, आगे देखिए राज्य के किस विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण हेतु डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन इमेजिंग टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। कि राज्य की कौन सी विश्वविद्यालय है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण के लिए डिजिटल सेंटर फॉर एक्सलेंस जो इसका एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्थापित की जाएगी। तो ये जो अपना हरिदेव जोशी पत्रकारिता वाला है, पहले इसको बंद कर दिया था, 2020 में खोला है। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जयपुर के अंदर ये चालू किया गया। क्वेश्चन अच्छा बनता है ये भी। आगे है 1979 के मंडल आयोग ने भारत के पिछड़े जातियां ही पिछड़े, 1979 में मंडल आयोग बैठा था, उन्होंने कहा कि भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं वो ही केवल पिछड़े आरक्षण का फायदा लेंगी, शामिल होने के आधार बताए। तो इन्होंने पिछड़ी जातियों के शामिल होने के क्या क्या आधार बताए थे। आर्थिक आधार, इन्होंने कहा कि हाँ पिछड़ी जातियों का आर्थिक आधार भी होना चाहिए, पिछड़ी जातियों का शैक्षणिक आधार भी होना चाहिए, सामाजिक आधार भी होना चाहिए, सभी के सभी आधार इन्होंने बताए थे मंडल आयोग ने। ठीक है, आगे भारत रत्न पुरस्कार 1977 से 1980 में बंद कर दिए गए थे, 1977 में बंद कर दिए गए थे, मोरारजी देसाई सरकार बनी थी, 1980 के अंदर इंदिरा गांधी वापस शुरू कर दिए थे, बंद कर दिया गया था। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उपाधि नहीं पुरस्कार है, उपाधि नहीं पुरस्कार है, और उपाधियों का अंत क्या कहता है आपका, आर्टिकल जो 18 है वो क्या कहता है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल जो 18 है अनुच्छेद वो क्या कहता है, उपाधियों का अंत। लेकिन पुरस्कार आप ले सकते हो, उपाधि आप दो ही चीज की ले सकते हो, एक तो शिक्षा की या विद्या जिसको बोला जा सकता है, और एक ही सेना की आप ले सकते हो। तो दो पुरस्कार, उपाधि नहीं है पुरस्कार है। किसने कहा था कि जो भी भारत रत्न है या फिर आपके पद्म पुरस्कार है, तीनों पद्म पुरस्कार है, तो वो पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। तो किस वाद में कहा था, मंडलवाद। मंडलवाद तो जातिवाद के लिए आया था। ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं। बालाजी राघवन वाद आया था, केशवानंद भारती केरल जो वाद आया था, ये तो खैर केशवानंद भारती केरल के किसान थे बेचारे, जमीन का मामला लेके अपने सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और इसी वाद में सारी चीजें इसमें भर दी गई थी। अभी पिछली साल इनकी डेथ भी हो गई है। मेनका गांधी वाद की बात करते हैं या आर्टिकल 21 की बात करते हैं, जीने के अधिकार से आते हैं। बालाजी राघवन जो वाद आया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाजी राघवन वाद जो है उसमें कहा गया था
कि पद्म पुरस्कार या फिर भारत रत्न पुरस्कार जो है ये क्या है, पुरस्कार हैं, ये उपाधि नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे है डॉक्टर अंबेडकर। आज डॉक्टर अंबेडकर साहब की जन्म दिवस भी है, 14/4 की बात हो रही है ना, 14/4, 14 अप्रैल के अंदर। अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा? तो अंबेडकर जो थे वो सबसे पढ़े लिखे थे, आपको पता ही है। संविधान के अंदर इन्होंने 3 सब्जेक्टों के अंदर पीएचडी की थी, जो कि लंदन वगैरह, लंदन जैसे शहरों से इन्होंने पीएचडी की थी। टॉप जो यूनिवर्सिटी आज देखते हो उन यूनिवर्सिटी से पीएचडी थे। तो किन्होंने प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने कुंजी कहा था, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, डीपीएसपी की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? कि डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो राज्य के कुछ कर्तव्य बनते हैं, फिर आगे जाके अपने सवर्ण सिंह समिति पे अपने कर्तव्य जुड़ गए कि लोगों को भी राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, और ये राज्य अपने लिए कर रहा है ना। तो डीपीएस की सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर साहब ने की थी, बीएन राव ने की थी, बीएन राव। ये अपने संवैधानिक सलाह के, जो अपनी संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे, आईसीएस ऑफिसर थे, ठीक है। तेज बहादुर स्प्रू की बात करते हैं या टीटी कृष्ण मात्री की बात करते हैं, तो बीएन राव जो है उन्होंने सबसे पहले डीपीएसपी जो है उनकी सिफारिश की थी, ठीक है। आगे देखिए, राज्य बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? केंद्र बजट की बात करते हैं और राज्य बजट की, तो राज्य बजट का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? 202 के अंदर है। किसमें? 202 के अंदर है। अब आगे बात करते हैं कि केंद्र बजट की बात करते हैं, अनुच्छेद 112 के अंदर है। फिर वित्त आयोग की बात करते हैं, 280 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, 243 आई के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का वित्त आयोग है, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की, मतलब राज्यपाल जो है वो राज्य के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता 2 शपथ दिलाई जाती हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ जो दिलाई जाती है वो कौन सी अनुसूची के तहत दिलाएंगे? तो देखिए, तीसरी, मैंने जब अनुसूची पढ़ाया था उस टाइम पे लिखा था तीसरी के अंदर 3 अक्षर होते हैं। 3 अक्षर का मतलब क्या होगा? शपथ हो गया ना। तो शपथ जो है आपकी वो तीसरी अनुसूची में आ जाएगा। किस अनुसूची के तहत राज्यपाल शपथ दिलाते हैं? तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल। पहली अनुसूची है देश और उसका कार्य क्षेत्र आ गया, ठीक है। आगे देखें, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा होता है? अनुच्छेद 164(1) के अंदर क्या दिया गया? राज्य का मुख्यमंत्री होगा और वो क्या होगा? नियुक्त होगा। राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेंगे। निर्वाचित कौन होता है? एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सदस्य जो बनेगा, विधायक जो बनेगा, वो क्या हो गया? आपका निर्वाचित हो गया। चयनित हो गया, चयनित किसी को चयन करके लेके आते हैं ना, मनोनीत करके लेके आते हैं। ये तो एक ही नाम हो गए, मनोनीत करके लेके आते हैं, किसी को डायरेक्ट नॉमिनेटेड नाम से कर देते हैं, जैसे अपने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर होते थे। आजकल उनको प्रोविजन जो है आंग्ल भारतीयों का खत्म कर दिया है। नियुक्त की बात करते हैं तो राज्यपाल क्या करता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन अटका चुके हैं। आगे, नागरिक अधिकार पत्र के शिल्पकार किसे कहा जाता है? नागरिक अधिकार पत्र की बात करते हैं, है ना। नागरिक अधिकार पत्र जो है उनके शिल्पकार किसको कहा जाता है? तो जॉन मेजर जो है उनको क्या कहा जाता है? नागरिक अधिकार जो पत्र है उनके शिल्पकार कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद किसका कार्यकाल न्यूनतम रहा? मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं जो सबसे कम कार्यकाल के रहे, तो वाईएस चंद्रचूड़, ये तो सबसे ज्यादा रहे थे ना, सबसे ज्यादा रहे थे। इनके बेटे क्या है अभी प्रेजेंट के अंदर? अपने सीजीआई हैं, कमल नारायण सिंह, राजेंद्र बाबू, दीपक मिश्रा। तो न्यायाधीश कमल नारायण सिंह जो है वो आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमल नारायण सिंह जो है वो सबसे कम समय तक अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसमें क्या है? 8 अध्याय हैं, 43 धाराएं हैं। 8 अध्याय और 43
धाराएं हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंदर, 8 तो अध्याय है और इसमें 43 धाराएं हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादन करता है? ये इकोनॉमी सर्वे का किसी का, मान लो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सीसा एवं जस्ता, आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर एस्क जो है 91% से ज्यादा होता है, 91% से लगभग अकेला ही हो गया। ताम्र एस्क की बात करते हैं तो ताम्र अपने 45% होता है, 55% एमपी के अंदर होता है, ये अपने कम हो गया। वेलेस्टोनाइट की बात करते हैं, ये तो पूरा का पूरा 100% राजस्थान में होता है। सेलेनाइट की बात करते हैं तो ये भी 100% होता है। तो सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। देखिए आगे, तो आपका 3 नंबर नहीं था इसके अंदर, 3 नंबर नहीं था, 2 नंबर नहीं था, 2 नंबर नहीं था क्योंकि तांबा था। तो आपका 1, 3 और 4 जो है, सीसा जस्ता है, वेलेस्टोनाइट और सेलेनाइट जो है वो राजस्थान में एकाधिकार है। ठीक है, राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान के अंदर 58 जो खनिज हैं वो खोज जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, उत्खनन हो रहा है, ध्यान रखना। नोक सोलर पावर कौन सी कंपनी विकसित? नोक कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है। कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है। कौन सी कंपनी जो है, ये क्या है, अपना बडला के बाद में सबसे ज्यादा, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि 5000 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा इसको अपन बना के छोड़ेंगे। तो कौन सी कंपनी विकसित कर रही है? तो देखिए, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, 3 कंपनियां राजस्थान ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए डेवलप की हैं। पहली राजस्थान सोलर पार्क, अडानी ग्रुप और एसएस सौर्य ऊर्जा कंपनी, तीनों का नाम मैंने दे दिया। अब राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो है वो क्या कर रही है? नोक वाले को विकसित कर रही है, नोक वाले को विकसित कर रही है, और यही कंपनी जो है भडला जोधपुर वाले को भी विकसित कर रही है। ठीक है, आगे मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ था? मोतीलाल तेजावत की बात करते हैं तो उनका जो जन्म हुआ था वो ओसवाल परिवार में हुआ था। आगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पे की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं, कब की गई थी? 1964 में की गई थी। किस समिति की अनुशंसा पे की गई थी? तो ये के संथानम समिति हुआ करती थी उस टाइम पे, के संथानम समिति, ये केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, इनकी अनुशंसा पे आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। आगे, निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। कौन से मंत्री जो है मुख्यमंत्री अभी तक रहे हैं जो राजस्थान में विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे? हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। देखिए, एक तो अशोक गहलोत कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, और एक शिवचरण माथुर जो रहे थे वो कभी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। तो अशोक गहलोत, आप 4 नंबर को काट दो, 4 नंबर को काट, अच्छा नहीं रहे, आपका सही में लेना है तो 2 और 4 आपका जो पहला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? शिवचरण माथुर साहब हैं और अशोक गहलोत हैं, ये कभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम नहीं किया इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए, 91वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। 91वां संविधान संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या होगी, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या क्या होगी? विधानसभा सदस्यों की 15% से अधिक नहीं, 15% से कम होगी, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लोकसभा सदस्यों की 15% से अधिक नहीं, कम होगी या बराबर हो सकती है, बराबर हो सकती है, और उसके अंदर प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। विधानसभा सदस्यों के 15% से अनधिक, ये सही है, 15% से अधिक नहीं होगी। विधानसभा सदस्यों की 12% तक नहीं। न्यूनतम की बात करते हैं कि न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 12 मंत्री हो सकते हैं। उसके अंदर सीएम भी इंक्लूड होगा, सीएम भी इसके अंदर होगा, 12 मंत्री होंगे। जैसे दिल्ली के अंदर 7 मंत्री बनते हैं वो अपवाद है। ठीक है, तो मंत्री मंडल की बात करते हैं तो मंत्री परिषद में न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं सीएम सहित। अधिकतम बात करते हैं तो उसकी विधानसभा जो सीटें होती है उनका मैक्सिमम 15% जो सीएम सहित बन सकते हैं। ठीक है, अपनी जैसे 200 विधानसभा की सीटें हैं तो राजस्थान की यदि मंत्री की बात करते हैं तो अधिकतम की बात कर लेते हैं, अधिकतम तो 200 का 15% निकालोगे तो 30 बन सकते हैं, 30 मंत्री सीएम सहित बन सकते हैं। और यदि न्यूनतम की बात करोगे तो 11 मंत्री अन्य और 1 सीएम, 12 मंत्री जो है वो न्यूनतम बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आरएस पिछली बार आया था पीटी में। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित जो मूर्ति है वो परखम से हुई थी। ये कहां पड़ता है? आगरा के अंदर, आगरा। ये पिछला आरएस का, आरएस पीटी का, आरएस पीटी के अंदर आया था। ये आपका परखम जो है आपके आगरा के अंदर यक्ष की या मणिभद्र की मूर्ति मिली थी। तो ये क्वेश्चन पिछली बार पीटी के अंदर आया था, आरएस के अंदर रिपीट हो सकता है।
आगे देखिए, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नसीराबाद की जो 1857 की क्रांति थी उसके अंदर ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। किसने किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। मोठड़ा वेशभूषा क्या है? तो मोठड़ा जो है वो एक प्रकार का पगड़ी, चुंदी, ओढ़नी या लहंगा। तो मोठड़ा जो है वो एक प्रकार की ओढ़नी है। क्या है? मोठड़ा जो है वो एक प्रकार की ओढ़नी है। आगे देखिए, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों के अंदर उल्लेखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत, विराट नगर है क्या? मध्यमिका, मध्यमिका रेड है, कंक्रीट है। तो मध्यमिका जो है जिसको नगरी बोला करते थे, नगरी बोला करते थे, है ना। माध्यमिका चित्तौड़गढ़ उदयपुर के आसपास वाला जो एरिया है माध्यमिका, उसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों के अंदर मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, गलत युग्म को चुनो। जिप्सम, जिप्सम पलाना नहीं होता भाई, डेगाना में होता है, ध्यान रखना। जिप्सम जो है वो डेगाना में होता है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल में होता है। तांबड़ा जो है राजमहल में होता है। यूरेनियम कुराडिया के अंदर होता है। और अभी जो सिक्कर, सिक्कर जो है ना, अभी जो सिक्कर है अपना, तो सिक्कर के साहिल गांव के अंदर भी आपका यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो ये पलाना नहीं डेगाना आएगा। आपका जो करेक्ट आंसर गलत जो है वो ए आ जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में कितनी सेवाएं आती हैं? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम दिया गया था 2011 का। इसके अंदर राजस्थान की कितनी सेवाएं इसके अंदर आती हैं? तो राजस्थान की 108 जो सेवाएं हैं वो इसके अंदर आती हैं। संविधान के अनुसार निम्न में क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी नहीं है संविधान के अनुसार? अध्यादेश का प्रख्यान करना, आपको पता है आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? अध्यादेश जारी कर देते हैं। उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर लेते हैं। 143 के तहत, 143 के तहत वो कर लेते हैं। सदन, संसद के सदनों को संदेश भेजना। भाई संसद के जो सदन है ना, उनको संदेश भेजने का काम राष्ट्रपति का नहीं होता, ठीक है। राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। क्षमादान करना, क्षमादान करना, तो आपका जो संसद के सदनों को संदेश भेजना है वो काम राष्ट्रपति का नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर के अंदर हुआ था, आपको बताइए, के विरोध में आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? तो जयपुर का जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, मानसिंह टाइम की बात है, उस टाइम पे वीटी कृष्णमाचारी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो बाबा हरिश्चंद्र जो है उन्होंने क्या किया था? एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चे का गठन किया था। किसका किया था? आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के इतिहास में पट्टा से क्या अभिप्राय होता है? पट्टे की बात करते हैं तो पट्टा किसके लिए दिया जाता था? अपना कोई भी कर, राजस्व या जमीन लेने देने के लिए पट्टा जारी करते थे। आज वही पट्टे जमीन के लिए भी पट्टा जारी करते हैं, वही नाम है। तो आंकलित जो राजस्व होता था उसको क्या बोला जाता था? पट्टा बोला जाता था। सैन्य कर, बेगार या आयात निर्यात कर, जो आंकलित राजस्व जो होता था उस टाइम पे, उसी को क्या बोला जाता था? पट्टा बोला जाता था, ठीक है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ये गुलाबी गणगौर जो है ना भाई, ये खूब आती है आजकल, क्या है, और ये आनी भी जरूरी है। यदि जिसके जीवन के अंदर गणगौर नहीं आए ना, सावन और गणगौर का महीना, सावन का महीना यदि जिसके लाइफ में नहीं आता है, या फिर किसका, आपका गणगौर जो है वो कब मनाई जाती है? चैत्र का। ये 2 महीने की हर आदमी वेट देखता है। शादीशुदा तो इसलिए वेट देखता है कि भाई 1 महीने त्योहार चल रहा है, और यदि कुंवारा होता है वो ऐसे देखता है भाई अपने भी कोई सावन पूजने वाली है, चैत्र के अंदर गणगौर मनाने वाली आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को, 5वीं को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ये जो आपका नाथद्वारा है, इसको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हर एग्जाम के अंदर गुलाबी गणगौर पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए, भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी, आरएस का रिटायर्ड क्वेश्चन है, का संबंध राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से है? तो ये बैराट से है, बैराट से, जयपुर से, जहां से मतलब ये जो आपके अशोक महान थे उनका शिलालेख मिला है जयपुर बैराट से, ठीक है। दयाराम साहनी ने यहाँ पे खोज की थी, दयाराम साहनी ने खुदाई की थी, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में यदि जहांगीर के महल की बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? पुष्कर, अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है राजस्थान में जहांगीर के महल? पुष्कर, अजमेर के अंदर है, ठीक है।
आगे दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो दूधवा खारा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, है ना। तो दूधवा खारा जो आंदोलन है वो बीकानेर रियासत का है। कहाँ का है? बीकानेर रियासत का है दूधवा खारा। सेम का संबंध है बालू के टीलों का निर्माण होना, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव या वनीय कटाव। जो सेम जो समस्या हो जाती है वो बालू के टीले की निर्माण हो जाता है, जिससे पानी अवरुद्ध हो जाता है और उसकी दलदली मिट्टी हो जाती है। ठीक है, ये अपने इंदिरा गांधी नहर एरिया में देखने को ज्यादा मिलते हैं। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलना। भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति मिली है 15 अगस्त 1947 को, उसको कहा है कि नियति से पूर्व निर्धारित मिलना, कि ये नियति जो होती है, समय जो होता है उससे पूर्व निर्धारित जो है उससे पहले ही अपने को मिल गई, कि मिलनी तो लेट चाहिए थी लेकिन पहले मिल गई। सरदार पटेल ने कहा है या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या राजेंद्र प्रसाद ने? तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलना जो कहा है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? संसदीय कार्यपालिका जो होती है उसकी सरकार के अंदर कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? राष्ट्रपति, ये नाम मात्र के होते हैं, आपको पता ही है। सर्वोच्च न्यायालय, ये न्यायपालिका अपना अलग से काम करती है, स्वतंत्र है। संसद, संसद के अंदर ये तीनों चीजें, राष्ट्रपति, लोकसभा और आपकी राज्यसभा आ जाती हैं। लेकिन ये जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो विधान, ये जो आपकी मंत्रिमंडल जो है वो क्या होती है? वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है। मंत्रिमंडल जो होती है संसदीय प्रणाली के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही होती है वास्तविक तौर पे। ठीक है, आगे देखिए, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में 11 अगस्त 2022 को शपथ लेने वाले श्री जगदीप धनखड़ का संबंध किस स्थान से है? क्योंकि राजस्थान से पहले कौन बने थे? भैरव सिंह, श्री भैरव सिंह जी शेखावत बने थे। ठीक है, भैरव सिंह जी शेखावत बने थे, ये अपने सिक्कर के रहने वाले थे। ये झुंझुनू के अपने गांव के ताऊजी जो है जगदीप धनखड़, ये अपने क्या है? अपने 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो दो आदमी बने हैं, जगदीप, आपके जगदीप जो धनखड़ हैं, वो इनका संबंध की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो झुंझुनू से है, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद के ऊपर राजस्थान के पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे देखिए, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल किस चित्रकला शैली से संबंध है? इनका किस चित्रकला शैली से संबंध है? झालावाड़ की, अलवर की, बीकानेर की या मारवाड़ की? तो जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल की बात करते हैं तो इनका जो है अलवर चित्र शैली से संबंध है। ठीक है, और अलवर चित्र शैली आपको पता ही है, पशु पक्षियों के बारे में और दूसरे टाइप के बारे में ज्यादा चित्र देती थी। आगे है गोगा नम्मी कहा जाता, गोगा नम्मी किसको कहा जाता है? गोगा नम्मी, है ना। गुग्गो कुण दो है? बोले गुग्गो दो है आपके औरंगजेब, है ना। तो गोगा जो है वो कब मनाया जाता है? गोगा नवमी किसको कहा जाता है? तो ये भादवे की कृष्ण पक्ष नवमी को कहा जाता है। भादवे की जो कृष्ण पक्ष नवमी आती है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी जो आती है उसको गोगा नवमी कहा जाता है। ठीक है, आगे कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? कोटा के वीर भारत समाज की स्थापना की बात करते हैं, केसरी सिंह, प्यारेलाल, साधु सीताराम दास और न्यूनाराम। तो केसरी सिंह जो है उन्होंने क्या किया था? कोटा के अंदर भारत समाज की, वीर भारत समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह ने की थी। ठीक है, अगला देखिए, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संपदा भारत का कितने प्रतिशत पशु संपदा रही है? तो सेकंड नंबर पे रहे हैं ना अपन, यूपी के बाद में। तो कितनी रही है? 10.60% रही है राजस्थान की। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल होगा जो अनुच्छेद 54 के अंदर क्या कहेगा? निर्वाचन मंडल की बात करेगा, क्योंकि पकानी कोका द्वयोदशम इसका पूरा सूत्र है। तो चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लोकसभा के मनोनीत सदस्य नहीं कर सकते, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं कर सकते, विधान परिषद के सदस्य नहीं कर सकते, विधानसभा के कर सकते हैं। उपयुक्त जो है दिल्ली और पांडिचेरी जो है उनके विधान परिषद, विधान सभा जो है उनके सदस्य भी वोट देते हैं। उपयुक्त सभी जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। नैणसी की ख्यात, नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? नैणसी की ख्यात के अंदर गुहिलों की बात करते हैं तो उसके अंदर 24 शाखाओं का, गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? प्रतिहार शिलालेखों में
यदि प्रतिहार शिलालेख देखते हैं अपन गुज्जर प्रतिहार के, तो उसके पदाधिकारी जो है उनका क्या नाम अंकित किया गया है, तो उनको राजपुरुष कहा गया है। ये आरपीएससी का रिटायर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उनको राजपुरुष कहा गया है। युवराज राजा के बेटे होते थे, मंत्री होते थे, रत्नी, कभी कभी मंत्रियों को ही रत्नी कहा जाता था। आगे किस पुस्तक के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया था, तो ये देखिए वीर विनोद श्यामल दास की है। किसकी है? श्यामल दास की। जो वीर विनोद है उसके अंदर श्यामल दास की जो वीर विनोद है उसके अंदर क्या बोला गया है कि 84 दुर्गों में से राजस्थान के 32 किलो का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने करवाया था। चंडी दशक इनकी खुद की किताब है, कला निधि इनकी खुद की किताब है, और एकलिंग महात्माते जो है वो इनकी खुद की किताब है। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित थी? राजा टोडरमल नौरत्न थे, अकबर के नौरत्नों में थे, है ना। तो नौरत्नों के अंदर इनको राजा टोडरमल से संबंधित कौन सी भू राजस्व की व्यवस्था थी? तो देखिए बटाई, बाटा, लाटा, कुंता, ये पहले से चली आ रही थी। जरीब, बैल का जो जमीन नापने के लिए काम में लेते थे। जस्ती नहीं है, ये जब्ती है। और कनकट की बात करते हैं, काटने के बाद की बात करते हैं। तो ये जो जब्ती जो है ये व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित थी, जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में अपना इतना ही। धन्यवाद, बाय।